नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिया है वो लोक नृत्य है। लोक नृत्य में अगर हम बात करें तो लोक नृत्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो क्षेत्रीय लोक नृत्य, दूसरा व्यावसायिक लोक नृत्य। आज हम क्षेत्रीय लोक नृत्य पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेवाड़ में जो क्षेत्रीय लोक नृत्य है उसमें गेर नृत्य, रण नृत्य, हवाई नृत्य और हरनी और लोवड़ नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर गुड़ला है, डांडिया नृत्य और झांझी नृत्य। इसी प्रकार से शेखावाटी क्षेत्र में गिदड़ नृत्य, चांग नृत्य, कच्ची घोड़ी, लूहू नृत्य, जिहादाद नृत्य। जालौर क्षेत्र की बात करें तो ढोल नृत्य, झालर नृत्य, लुंगू नृत्य। ये इसके बाद में भरतपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भरतपुर में जो नृत्य है उसमें हमारा बम नृत्य, चरकुला नृत्य, मुर्गा नृत्य, ये हमारे। जैसलमेर की बात करें तो हिंडोली नृत्य। इसके बाद में झालावाड़, झालावाड़ की अगर हम बात करें तो झालावाड़ में हमारा जो नृत्य है वो हमारा बिंदोई नृत्य, रोटी होलिया नृत्य, अलवर में खारी नृत्य, जयपुर में तमाशा, लूंडाड़, चूरू में कबूतरी नृत्य, उदयपुर में गौरी नृत्य, लांगड़ी नृत्य, मोहिनी नृत्य, डूंगरपुर में पैदल नृत्य, चौगाला नृत्य। भीलवाड़ा में नाहर नृत्य और ब्यावर में मयूर नृत्य। तो ये हमारे जो है क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य है, राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य है, तो हमारा आंसर होगा घूमर। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर को पारंपरिक नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान की आत्मा, मरुद्रा का प्रतीक कहा जाता है। घूमर दो प्रकार के होते हैं। छोटे छोटे बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले को घूमरी, सामान्य महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले को लूर नृत्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, घूमर जो देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया जाता है किस जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? घूमर जो देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया जाता है किस जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो हमारा आंसर होगा भील। भारत के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में शामिल घूमर नृत्य किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया था? तो हमारा आंसर होगा भील जनजाति के द्वारा। घूमर राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है जिसका प्रारंभ भील जनजाति के द्वारा देवी सरस्वती की पूजा हेतु किया जाता है। इसके बाद में अनेक समुदायों द्वारा भी ये किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य नहीं है? तो जनजातीय नृत्य नहीं है तो हमारा आंसर होगा घूमर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जिसे अधिकतर महिलाओं के द्वारा लहंगा और ओढ़नी पहनकर किया जाता है, जिसमें एक व्रत बनाकर नृत्यांगनाएं ऊंचे स्थानों से पहुंचते हुए गीत पकड़ती है? तो हमारा आंसर हो गया इसमें घूमर नृत्य। राजस्थान के अधिकांश भागों में मांगलिक अवसरों तथा विशेषकर गणगौर पर्व पर नवविवाहित महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य घूमर नृत्य। इस नृत्य में महिलाएं सुंदर लहंगा
और एक सुंदर ओढ़नी पहनकर गोल घेरे में नृत्य करती हैं। ये नृत्य विशेषकर मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। घूमर नृत्य का उद्गम उदयपुर में हुआ। इसमें बवाई, गवरली, गुड़ला, ढूंढाड़, गैर नृत्य आदि से संबंधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, घूमर नृत्य के समय किन वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती? तो घूमर नृत्य के समय किन वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है? तो हमारा जो आंसर होगा, देखो इसमें हम कहते हैं घूमर में क्या क्या लिया जाता है, पहले बता दें। घूमर में हम ढोल का प्रयोग करते हैं, नगाड़े का प्रयोग करते हैं, शहनाई का प्रयोग करते हैं। तो हमारा इसमें जैसा कि नगाड़ा एवं वीणा, ठीक है। दूसरा मंजीरा एवं वीणा, ढोलक एवं हारमोनियम, नगाड़ा एवं ढोलक। तो आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमने कहा देखो नगाड़ा, ढोलक एवं नगाड़ा, मंजीरा का प्रयोग होता है, वीणा का प्रयोग नहीं होता। तो किन किन की आवश्यक किन वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है? तो जो सबसे सुटेबल इसमें जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा मंजीरा एवं नगाड़ा और ढोलक। देखो ये थोड़ा जो क्वेश्चन है इसको चेंज करना होगा। यहाँ पर आपको नहीं की जगह किन वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? किन वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ठीक है, ठीक है। तो घूमर नृत्य के समय किन वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो नगाड़ा और ढोलक होगा। ठीक है, इसको आप जब इसका पीडीएफ हम आपको देंगे उस समय ये क्वेश्चन आपको सही करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो घूमर के दौरान ढोलक, नगाड़ा, मंजीरे का प्रयोग होता है। घूमर में वीणा का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो जैसा कि आपने आंसर देख ही लिया, तो घूमर नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का विशेष आयोजन होता है? तो हमने कहा सर गणगौर पर, गणगौर नृत्य, गणगौर जो त्योहार है उसमें होता है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना वर्ष 1986 में होती है। घूमर उत्सव सबसे पहले पर्यटन विभाग के तहत 1986 की ईस्वी में किशनगढ़ अजमेर से प्रारंभ हुआ। राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी राजकुमारी गोवर्धन कुमारी ने स्थापित की। इस उत्सव में इस उत्सव में महिलाओं के द्वारा घूमर नृत्य का आयोजन होता है। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा 1986। अगले जो क्वेश्चन है वो है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? तो अग्नि नृत्य का जो उद्गम है वो बीकानेर के खतियासर गांव से हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर बीकानेर हुआ। राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिदोनी अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ? राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिदों के अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ? तो हमारा बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है?
तो हमारा आंसर होगा दशनाती संप्रदाय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोक नृत्य अग्नि का संबंध है किससे? लोक नृत्य अग्नि नृत्य का जो संबंध है वो किससे है? तो दशनाती संप्रदाय से है। नगाड़े के साथ रसिया गायन किस नृत्य से संबंधित है? तो नगाड़े के साथ रसिया गायन जो है वो हमारा बम नृत्य है। बम नृत्य जो है उसमें ही हम नगाड़े के साथ रसिया गायन करते हैं। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा भरतपुर और अलवर। ठीक है, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के जिले से संबंधित है भरतपुर और अलवर। अलवर भरतपुर क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र सतपुरा में यह नृत्य प्रमुख से किया जाता है। होली पर नई फसल के आगमन में किया जाता है। इस नृत्य में 2.5-3 फुट ऊंचे नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य के साथ गायक रसिया गीत गाते हैं। भरतपुर क्षेत्र में अन्य प्रसिद्ध नृत्य सरकुला नृत्य, मुर्गा नृत्य, ये हमारे क्षेत्रीय नृत्य हैं। बम नृत्य का संबंध अलवर और भरतपुर से है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा, निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको जो युग्म है उनमें से बताना है कि कौन से इससे संबंधित नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, ढोल नृत्य ये जालोर का है। ठीक है, डांडिया नृत्य ये मारवाड़ का है। ठीक है, और फिर आता है गीदड़ नृत्य, ये शेखावाटी का है। लेकिन बम रसिया हमने अभी पढ़ा, बम रसिया अलवर व भरतपुर क्षेत्र से संबंधित है। तो हमारा जो गलत कौन सा हो गया? ये हमारा गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बम रसिया। बम रसिया नृत्य का संबंध भरतपुर से है। बीकानेर का जो अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है, वो बम रसिया के बाद बताया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चित्रों के स्वांग किए जाते हैं? कि राजस्थान में किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चित्रों के स्वांग किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा गीदड़ नृत्य। तो राजस्थान में जो लोक नृत्य हैं जिसमें डंडे बरसाए जाते हैं, तो ये गीदड़ नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आंसर होगा हमारा शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र में जो है वो गीदड़ नृत्य किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम और जान लेते हैं। ठीक है, गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। होली के त्योहारों पर डंडारोपण से लेकर होली का दहन तक 1 सप्ताह तक केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नगाड़े वाद्य यंत्र के साथ पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडे लेकर उन्हें परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। लेकिन कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं, जिन्हें गणगौर या मेरी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? गणगौर या मेरी। इसमें नगाड़ा, ढोल, डफ, संघ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये नृत्य रूप जो केवल किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो हमारा गीदड़ नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजातीय समुदाय से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजातीय समुदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास गीदड़, वालर, मांदल और गवरी। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा गीदड़। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम और विस्तार से पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए, गौरी नृत्य ये उदयपुर संभाग के भीलों द्वारा सावन भादों में ये नृत्य एक नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे राई नृत्य के नाम से भी जानते हैं। मांदल, मांदल ग्रासीय महिलाओं के द्वारा मादल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। वाला नृत्य ग्रासीय जनजाति सिरोही में स्त्री पुरुषों के द्वारा बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी चित्र का नृत्य है जो सभी जातियों के द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाने वाला ये नृत्य है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो अभी जैसे हमने बताया होली के अवसर पर। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का एक प्रतिनिधित्व करता है? जालोर जिले की, जैसे कि हमने बताया था कि क्षेत्रीय नृत्यों में जालोर किसका प्रतिनिधित्व करता है? ढोल का। ठीक है, आप थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ सकते हो आप। जैसा कि केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ढोल नृत्य जालोर जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। ये नृत्य विवाह के अवसर पर माली, डोली, सगड़ा और भील जाति के द्वारा किया जाता है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को जाता है। इस नृत्य को पेशेवर या व्यावसायिक नृत्य भी कहा जाता है। देखो, ये जो नृत्य है ना, पहले ये क्षेत्रीय लोक नृत्य था। वर्तमान में अभी इसको जो है व्यावसायिक लोक नृत्य की तरह तर्ज पर देखा जाने लगा है। ठीक है, तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ढोल ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसा कि अभी हमने बताया तो जालौर जिले से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जालौर का ढोल नृत्य जालौर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित किया जाता है? जालौर का जो ढोल नृत्य है वो किस शैली में आयोजित किया जाता है? तो हम कहेंगे जालौर का जो ढोल नृत्य है वो किस शैली में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा स्थापना शैली में। कौन सी शैली में? स्थापना शैली में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य में 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया थाकना शैली में ढोल बजाता है। इस नृत्य में कलाकार हाथ में डंडे लेकर मुंह में तलवार बांध दबाकर अंगुलियों पर रुमाल बांधकर लेबद्ध तरीके से नृत्य में शामिल होते हैं। तो जालोर का जो ढोल नृत्य शैली है ये थाकना शैली से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुड़ला। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? तो देखिए, गुड़ला नृत्य का संबंध राजस्थान में किस शहर से है? तो हमने कहा जोधपुर से। किससे है? जोधपुर से। थोड़ा सा इसके बारे में आप और जान लीजिए। जैसा कि गुड़ला जो नृत्य है वो जोधपुर में शीतला अष्टमी से गणगौर तक महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये नृत्य जोधपुर के राजा साकल की याद में किया जाता है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं चित्रित मटकों में जलता दीपक रखा होता है जिस पर सिर पर रख के नृत्य करती है। ये नृत्य रात को किया जाता है। चित्रित मटके को गुड़ला कहा जाता है। इस नृत्य को प्रोत्साहन देने वाले कलाकार कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, मणिशंकर गांगुली है। गुड़ला नृत्य की शुरुआत राव सातल के काल में हुई।
गुणलेखा द्वारा अपहरण की गई गणगौर पूजन करती 140 कन्याओं को छुड़ाकर गुणलेखा का सिर काटने की घटना को गुड़ला उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जिस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी हमारी बातें हैं वो हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया। जब हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे तो आप इसे और भी अच्छे से अपना रिवाइजन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? तो हमने जैसे अभी पढ़ा था राव सातल के काल में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह राजस्थानी लोक नृत्य जो केवल स्त्रियों के द्वारा ही राजस्थान में प्रदर्शित किया जाता है कि वह राजस्थानी लोक नृत्य जो केवल स्त्रियों के द्वारा ही राजस्थान में प्रदर्शित किया जाता है, इसका संबंध है गुड़ला नृत्य से। किसके नृत्य से? गुड़ला नृत्य से। ठीक है, हमारा आंसर गुड़ला नृत्य। अगला क्वेश्चन है संग नृत्य राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित राजस्थान के यानी चंग नृत्य राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है। चंग नृत्य राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है। तो हमने कहा जैसे कि चंग नृत्य की हमने बात की तो चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया शेखावाटी। ठीक है, क्योंकि हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य में पढ़ा था चंग नृत्य है, ठीक है, गीदड़ नृत्य है, ये शेखावाटी से जुड़े हुए नृत्य है। ठीक है, तो इसके बारे में जैसा कि होली के दिनों में पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य जिसमें पुरुष संघ हाथ में लेकर के उसे बजाते हुए वर्ताकार नृत्य करते हैं। नृत्य करते समय नर्तक अपने सिर पर रुमाल, कमर में कमरबंद और पैरों में घुंघरू बांध कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नृत्य जो है शेखावाटी नृत्य है। ठीक है, अगला जो नृत्य है उसके ऊपर हम बात करें लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षक है? तो लांगुरिया नृत्य मुख्यतः किस मेले का आकर्षक है? तो हमने कहा केला देवी माता का। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहें तो आप लांगुरिया नृत्य केवला देवी के लक्खी मेले में भक्तों के द्वारा किया जाता है जिसमें स्त्री व पुरुष समान रूप से भाग लेते हैं। विशेष रूप से मीणा जाति के द्वारा नृत्य के दौरान नफरी नौबत बजाई जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, लांगुरिया गीत का संबंध केवला देवी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? कि लांगुरिया गीत का संबंध केवला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो देखिए ये जो लांगुरिया नृत्य के संबंध में इसमें जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो बोल रहा है कि लांगुरिया गीत का संबंध केवला देवी के मंदिर से। ठीक है, और कौन सा नृत्य किया जाता है केवला देवी के मंदिर में? ठीक है, तो केवला देवी के मंदिर में किया जाता है लांगुरिया नृत्य। ठीक है, लांगुरिया हनुमान जी का एक लोक स्वरूप है। करौली क्षेत्र की केला मैया हनुमान जी की मां अंजनी का अवतार मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर कौन सा नृत्य होता है? लांगुरिया नृत्य होता है। ठीक है, अगला नृत्य है मुगल सम्राट शाहजहां के समय प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? क्वेश्चन है मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा हमारा मांडल। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या होगा? मांडल होगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि नाहर नृत्य नाहर नृत्य भीलवाड़ा जिले के मांडल गांव में होता है। ठीक है, होली के 13 दिन बाद गांव के 2-3 व्यक्ति पूरे शरीर पर रुई लपेट कर शेर बनते हैं। ठीक है, और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। ठीक है, इसका उद्भव हमारे शाहजहां के शासन काल में हुआ। ठीक है, तो ये जो नृत्य है, देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सीधे आपको देखने से मिलेंगे।
ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। और हमने इन क्वेश्चनों की कुछ व्याख्याएं आपको दी है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन के आसपास से अगर आपको कोई जानकारी रहती है, ठीक है, तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, आज के क्वेश्चन इतने ही है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि क्लास कैसी लगी आपको, और क्या जो क्वेश्चन है उसमें अगर देखिए थोड़ा बहुत अगर आपको जैसे स्क्रीन का थोड़ा अगर इशू है, तो वो कुछ समय में जो है अच्छे से सही हो जाएगी। बाकी आज जो क्वेश्चन है या इसी तरह के क्वेश्चन आपको हम प्रतिदिन कराएं, तो आप अपने कमेंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।